हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएस वैरियर पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती का जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की क्लास को करने वाले हैं। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? बिहार कार्यालय परीक्षा की जो भर्ती होने वाली है इसमें से आपको जो है हिंदी का वीवीआई प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत सारे संभावना है। तो जो लोग बिहार कार्यालय परीक्षा की जो एग्जाम देने वाले हैं वो लोग जो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हिंदी का करवाया जाएगा। हिंदी का जो है इसमें से कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा और कुछ जो है आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। और जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको इसी तरह का क्लास देखने को मिले। और इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हिंदी का, नभ का अर्थ क्या है? बताइए सभी लोग, नभ का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन 1 में है जल, ऑप्शन 2 में है आकाश, ऑप्शन 3 में है धरती, ऑप्शन 4 में है वायु। तो नभ का जो अर्थ होता है वो होता है आकाश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नभ का अर्थ क्या होता है? तो आकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी चौपट राजा किसका उदाहरण है? बताइए सभी लोग, अंधेर नगरी चौपट राजा जो है वह किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन है लोकोक्ति का, मुहावरा का, कहावत है या सूक्ति है। तो अंधेर नगरी चौपट राजा जो है वह एक कहावत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अंधेर नगरी चौपट राजा जो है ये एक कहावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत का विलोम क्या है? विपरीत का जो है वह विलोम क्या होता है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है समान या सादा या अनुकूल या समानांतर। तो बताइए सभी लोग, विपरीत का जो है वह विलोम क्या होता है? तो विपरीत का जो विलोम होता है वह अनुकूल होता है। क्या होता है? तो विपरीत का जो विलोम होता है वह अनुकूल होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहस्थ का समानार्थी शब्द है। गृहस्थ का समानार्थी शब्द जो है वह क्या है? तो ऑप्शन ए में है दंपति, ऑप्शन बी में है परिवार, ऑप्शन सी में है घरवाला, ऑप्शन डी में है संसारी। तो सभी लोग बताइएगा गृहस्थ का समानार्थी शब्द जो है वह कौन है? जिस प्रश्न का अगर आपको जिस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग उसका जो आंसर है कमेंट में जरूर बताते चलिएगा। जैसे कि अगर आपको 4 नंबर प्रश्न का आंसर पता है तो कमेंट में आपको लिखना है 4 और यहाँ पे जो है आपको आंसर लिख देना है। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? तो इस तरह से आप लोग जो है कमेंट में आंसर बताते चलिएगा। तो बताइए सभी लोग, गृहस्थ का समानार्थी शब्द क्या है? तो देखिए, गृहस्थ का जो समानार्थी शब्द होता है वह संसारी होता है। गृहस्थ का समानार्थी शब्द संसारी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात में कौन सी समास है? सभी लोग बताइए, दिन रात में जो है वह कौन सी समास है? तो ऑप्शन में है द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो दिन रात में जो है वह कौन सी समास है? तो दिन रात में जो है वह जो है द्वंद्व समास होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 है। दिन रात में द्वंद्व समास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति शब्द में कौन सी संधि है? शांति जो शब्द है इसमें से जो है वह कौन संधि है? तो ऑप्शन ए में है दीर्घ, बी में है गुण, सी में है वृद्धि, डी में है यन। तो शांति शब्द में जो है वह कौन सी संधि है? सभी लोग बताइए। तो शांति शब्द में जो है वह दीर्घ संधि है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 है। यानी कि शांति शब्द में जो है वह दीर्घ संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग लगाना किस प्रकार का मुहावरा है? आग लगाना ये जो है किस प्रकार का मुहावरा है? तो ऑप्शन ए में है क्रोध करना, ऑप्शन बी में है
जल जाना, ऑप्शन सी में कीमत बढ़ना, ऑप्शन डी में मार खाना। तो आग लगना का जो है मुहावरा होता है वह क्रोध करना। आप लोग जो है कभी कभी किसी के साथ में सुने होंगे, मुझे तुमको देखकर आग लगता है, यानी कि मुझे तुमसे गुस्सा होता है, मुझे तुम पर क्रोध आ रहा है, जब भी तुम दिखाई देते हो तो मुझे आग लगने लगता है तुम्हें देखकर। यानी कि इसका जो मुहावरा का अर्थ होता है वह क्रोध करना होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। आग लगना जो है वह क्रोध करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की भाषा किसे कहा जाता है? कविता की भाषा जो है वह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है तद्भव, ऑप्शन बी में है तत्सम, ऑप्शन सी में है संकर, ऑप्शन डी में है देशज। तो सभी लोग बताइए कविता की भाषा जो है वह किसे कहा जाता है? तो कविता की भाषा जो है वह तत्सम को कहा जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है। कविता की भाषा जो है वह तत्सम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग है वह क्या है? तो ऑप्शन ए में है कविता, ऑप्शन बी में कवित्री, ऑप्शन सी में कविका, ऑप्शन डी में कविनी। तो सभी लोग बताइए कवि शब्द का स्त्रीलिंग जो है वह क्या होता है? तो कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वह कवित्री होता है। तो कवित्री जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वह कवित्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में चोर आया। रात में चोर आया, इसमें जो है रात में क्या है? तो ऑप्शन एक में है विशेषण या विशेष या क्रिया या क्रिया विशेषण। रात में चोर आया, इसमें जो है रात में क्या है? सभी लोग बताइए विशेषण है या विशेष है या क्रिया है या क्रिया विशेषण है? तो इसमें जो है आपका क्रिया विशेषण है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुअह का पर्यायवाची। सुअह का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सभी लोग बताइए सुअह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन एक में है ए में है उषा, ऑप्शन बी में है रात्रि, ऑप्शन सी में है मध्य, ऑप्शन डी में है संध्या। तो सुअह का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह उषा होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। सभी लोग याद रखिएगा सुअह का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह उषा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज कौन सा समास है? नटराज कौन सा समास है? तो ऑप्शन एक में है कर्मधार, ऑप्शन बी में है बहुव्रीहि, ऑप्शन सी में है अव्ययी भाव, ऑप्शन डी में है द्वंद्व। तो बताइए नटराज जो है वह कौन सा समास है? तो नटराज जो है वह बहुव्रीहि समास है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नटराज जो है वह बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ धोना का अर्थ है। हाथ धोना, आप लोग मुहावरा सुने होंगे, हाथ धोकर पढ़ना। इसका जो मुहावरा का अर्थ है वह क्या है? तो ऑप्शन एक में ए में है साफ करना, ऑप्शन बी में पीछा करना, ऑप्शन सी में है लड़ना, ऑप्शन डी में लाभ उठाना। तो हाथ धोना का जो अर्थ होता है वह पीछा करना। इसका जो मुहावरा का अर्थ है वह पीछा करना होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। हाथ धोकर पीछा करना, इसका जो मुहावरा का अर्थ होता है वह पीछा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख का विलोम। भूख का विलोम जो है क्या होता है? तो ऑप्शन एक में है भोजन, ऑप्शन बी में तृप्ति, ऑप्शन सी में है पेट, ऑप्शन डी में है आवश्यकता। तो सभी लोग बताइए भूख का जो विलोम है वह क्या होता है? तो भूख का जो विलोम होता है वह तृप्ति होता है। क्या होता है? तो भूख का जो विलोम होता है वह तृप्ति होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का स्त्रीलिंग जो है क्या है? सभी लोग बताइए कर्म का स्त्रीलिंग जो है वह क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है कर्मा, ऑप्शन बी में कर्मिनी, ऑप्शन सी में कर्मी, ऑप्शन डी में करवाई। तो सभी लोग बताइए कर्म का स्त्रीलिंग। तो कर्म का स्त्रीलिंग जो है कहीं कहीं पे आपको जो है कर्म का स्त्रीलिंग कर्म देखने को मिलेगा, और कहीं कहीं जो आपका कर्म का स्त्रीलिंग जो है वह कर्मिनी देखने को मिलेगा। कहीं कहीं आपको कर्म और कहीं कहीं कर्मिनी देखने को मिलेगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो है कर्म तो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा,
तो यहाँ पे जो है कर्मिनी देखने को मिल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा किस लिंग में है? गंगा का जो है वह कौन सा लिंग है? गंगा जो किस लिंग में है? तो ऑप्शन एक है पुल्लिंग, ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी है नपुंसक, ऑप्शन डी है द्विलिंग। तो सभी लोग बताइए गंगा जो है वह कौन सा लिंग है? तो गंगा जो है वह स्त्रीलिंग है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है। गंगा जो है वह स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख दुख किस समास का उदाहरण है? बताइए सभी लोग, सुख दुख जो है वह किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए में है द्वंद्व, ऑप्शन बी में है बहुब्रीहि, ऑप्शन सी में है तृतीया तत्पुरुष, ऑप्शन डी में अव्ययी भाव। सभी लोग बताइए सुख दुख जो है वह किस समास का उदाहरण है? तो सुख दुख जो है किस समास का उदाहरण है? तो सुख दुख जो है वह एक द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर एक है। सुख दुख जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, नदी का बहुवचन। नदी का बहुवचन जो है क्या होता है? सभी लोग बताइए नदी का बहुवचन क्या होता है? तो ऑप्शन ए में है नदिया, ऑप्शन बी में है नदियों, ऑप्शन सी में है नदिया, ऑप्शन डी में नदियां। आप लोग देखिएगा सभी जो है वो अलग अलग से लिखा हुआ है, तो आपको सही पहचान करना है कि नदियां जो है, नदी का बहुवचन जो है क्या होता है। तो नदी का जो बहुवचन होता है वह नदियां होता है, और नदियां जो है इस प्रकार के लिखा जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वह नदियां होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नदी का जो बहुवचन है वह नदियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोक करना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर पटकना, मन मारना, माथा पीटना, छाती पीटना। तो सभी लोग बताइए शोक करना जो है वह किस मुहावरे का अर्थ है? तो शोक करना जो है वह छाती पीटना का मुहावरे का अर्थ है। छाती पीटना इसका मुहावरा का अर्थ जो है क्या होता है? वो होता है शोक करना। तो आपसे पूछ रहा है शोक करना जो है किस मुहावरे का अर्थ है? तो छाती पीटना इसका जो मुहावरे का अर्थ है शोक करना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण किस शब्द का पर्यायवाची है? सभी लोग बताइए गुण जो है वह किस शब्द का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन ए में है योग्यता, ऑप्शन बी में है दोष, ऑप्शन सी में है विषय, ऑप्शन डी में है आदत। तो बताइए सभी लोग गुण जो है, आप लोग कहीं कहीं सुने होंगे, पूछता होगा कोई तुम्हारे अंदर गुण क्या है? क्या है गुण तुम्हारे अंदर? तो गुण यानी कि आपसे पूछ रहा है तुम्हारे अंदर जो है योग्यता क्या है। गुण का मतलब जो है योग्यता होता है। तो गुण का पर्यायवाची शब्द जो होता है वह योग्यता होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। तो इस क्लास में हम लोग बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती के लिए 20 हिंदी का प्रश्न किए हैं, और आप सभी लोग बताइए इस 20 क्वेश्चन में से जो है आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। आप लोग जो है इसका स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हिंदी में से आपको जो लोग लगभग जो है 15 क्वेश्चन के आसपास सही किए हैं वो लोग बहुत अच्छा किए हैं, और जो लोग 15 से नीचे किए हैं उनको जो है तैयारी बहुत अच्छी तरीके से और करने की जरूरत है। तो उन लोगों के लिए जो है इस चैनल पर तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, और अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करेंगे, और इसमें जो है आपको आज हिंदी किए हैं, और अगले क्लास में हम जो है जीके जीएस का भी प्रश्न करेंगे, और उसके अगले क्लास में मैथ और रीजनिंग सारे का प्रश्न भी हम लोग करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि जब भी कोई नया क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उस क्लास को आप सबसे पहले कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट क्लास में। आज के इस क्लास में इतना ही।